गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के इस दौर में आप लोग सभी घर पे स्वस्थ होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो अपन ने एक महीने पहले, लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया है, एक चैप्टर स्टडी कर रखा है। जैसे अपन सीबीएसई मीडियम की देखें तो सीबीएसई में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अपन स्टडी कर चुके हैं, और आरबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। वैसे तो देखिए दोनों एक ही चैप्टर है, लेकिन इनको अलग कर रखा है आरबीएसई मीडियम में। तो फर्स्ट चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए घर पे, और जो असाइनमेंट दे रखे हैं उनको कंप्लीट कीजिए। आज अपन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अकॉर्डिंग ही, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। सीबीएसई के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आरबीएसई में ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कैपेसिटेंस वाला अगला चैप्टर 4th नंबर है। तो आरबीएसई के अकॉर्डिंग ये 3rd नंबर है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2 नंबर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पीछे वाला स्टडी करेंगे तो उसके बेसिस पे आगे वाली ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगी। और ये कुछ इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। पहले अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझना होगा, और उससे भी पहले अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने 11th क्लास में स्टडी किया है। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये एम मास की बॉडी है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एम मास की बॉडी को एच हाइट तक ऊपर उठाने में जो किया गया वर्क डन है, वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। उसे अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। को छोड़ देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपने स्प्रिंग वाले केस में भी देखा था। मान लो ये रिजिड एंड है, यहां से एक स्प्रिंग सस्पेंड है, स्प्रिंग को हमने यहां लगा रखा है और इसके साथ में एक ब्लॉक ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर इस ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं या फिर अपन इसको खींचेंगे, यानी इसमें भले इलोंगेशन हो या फिर इसमें कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में अपन बोलते हैं कि इसमें स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे इसको छोड़ोगे वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है जिसको अपन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी ई, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। ये हमने पढ़ा 11th क्लास में। अब अगर हम देखें इनमें चेंज क्या आएगा, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो ये बोला जाता है जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स वो होंगे जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, भले ही आप एम मास की बॉडी को ऐसे लेके आओ या ऐसे लेके आओ, दोनों ही केस में अपन बोलेंगे जो वर्क डन है वो सेम रहेगा, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहां अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ रहे हैं, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये तीनों के तीनों फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, जो पाथ पे डिपेंड, जिसमें वर्क डन हो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी उसमें 0 रहेगी। इसका मतलब डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डेल्टा के की वैल्यू माइनस डेल्टा यू, ये बन जाएगी। तो अपन को इसमें देखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल रहेगा ये। ठीक है, इसको अपन यहाँ आगे यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली अपन चार्ज के केस में भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और यहां हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होगा, जो अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया या लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया कि इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अपन यहां कहते हैं कि मान लीजिए यहां एक पॉइंट है सपोज बी, और ये पॉइंट मान लो ए। ठीक है, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक किसी चार्ज को अपन मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं अपन यहाँ पे Q0, जिसको आप बोलोगे टेस्ट चार्ज,
और ये वाला जो चार्ज होता है उसको आप क्या बोलते हो, सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये अपन एज्यूम करते हैं। और ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। प्लस प्लस में क्या होने वाला है, रिपल्सन। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अपन कुछ वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपन बोलते हैं स्टोर होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी रहेगी, पूरी सिस्टम की बोली जाएगी, ठीक है। Q और ये Q नॉट दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी अपन पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर रहे, पहले अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे Q और Q नॉट दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो जैसे जैसे पास आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है F इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अपन बोल देते हैं कितनी है, UB, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UA। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में जो किया गया वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहां बोला जाता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की, ठीक है। तो अपन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, B पॉइंट से A पॉइंट तक, ठीक है। तो वर्क डन B टू A इक्वल्स टू, अब ये वाला अपन ने 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं अपन कि अगर फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन आता है वो F डॉट dr। अब कहां से कहां वेरिएबल हो रहा है, x1 से x2, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहां लिखेंगे। तो ये फोर्स अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ दो टाइप के फोर्स है, अपन वर्क कर रहे हैं चार्ज पे, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे एक फोर्स और है जिसे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं, जो अपोजिट है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज पे हमने किधर लगाया है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट अपन इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, जिससे ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है। कहां से कहां, पॉइंट B टू A, ये अपन ने यहां मूव करा दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। तो अगर अपन देखें यहां पे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे एक फोर्स और है जिसको आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग FBA, इलेक्ट्रिक फोर्स चूंकि इसके क्या है, अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है, तो यहां पर माइनस साइन लेंगे और ये F डॉट dr यहां लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख रखा है कि W F डॉट dr, ठीक है। ये वर्क डन है, और वर्क डन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। अब किस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, बोलो B की या A की। तो अपन बोलेंगे, जैसे आप बोलते हो कि M मास की बॉडी को अपन M मास की बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि ऊपर वाले पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे डेफिनेट ज्यादा है। तो वैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो आप यहां पे लिख देंगे UA माइनस UB, ओके। तो ये वर्क डन है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो ये अपन ने पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है, ठीक है। वैसे आगे आप स्टडी करोगे 2 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 3 चार्ज के कारण कितनी होगी, 4 के कारण कितनी होगी, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसको अपन आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आगे आने वाला है, इसलिए इसको लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताने की रिक्वायरमेंट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहां स्टडी कर लिया, ओके। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू E। तो यहां से अपन इसको अगर देखें तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E, तो ये माइनस Q B टू A, और यहां आ जाएगा E डॉट dr, और ये हो जाएगा WBA। इस Q को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये किस पे लग रहा है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज पे,
ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, यहाँ पे क्यू नॉट इंटू ई आएगा, तो ये क्यू नॉट को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो बी ए अपॉन ये आ जाएगा क्यू नॉट, और यहां आ जाएगा माइनस बी ए ई डॉट डी आर। याद करो इसी को आपने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। अब यहां पे अपन बोलेंगे कि ये यूनिट चार्ज के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली बी टू ए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को अपन डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल आगे आ जाएगा इन्फिनिटी के लिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी। इस फॉर्म में आपने इसको डिफाइन कर रखा है, वी ए माइनस वी बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने लिख रखा है कि वी ए माइनस वी बी। तो पहले अपन पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे और फिर इसके बाद में बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या आता है, ठीक है। तो ये आप इसको वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड पे अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे पोटेंशियल वीबी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए, तो किस पे पोटेंशियल ज्यादा है? इस पे, और इस पे कम है, तो वी ए माइनस वीबी ये हमारा बन गया वर्क डन फ्रॉम बी टू ए फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपने यहां पे अभी लिखा था उस क्यू नॉट इस तरफ लेके आ गए, तो ये यूनिट चार्ज के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक्चुअली अपन पोटेंशियल की बात करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात होती है। जैसे आपसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। अगर आपको पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए बोले तो ये क्या होता है एक्चुअल में? ये वर्क डन होता है, ठीक है, फॉर पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये पर यूनिट फोर्स है और ये पर यूनिट वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिक अगर आप बेसिकली पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, तो ये फोर्स है पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो अब हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया है हमने, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर बेस कि बी टू ए अगर किसी चार्ज को मूव कराया गया है तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट माइनस 15 वोल्ट। किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, जैसे अपन ने अभी लिया था ये, ठीक है। सपोज ये पॉइंट हमने बी लिया था और ये पॉइंट ए लिया था, तो किसी भी पॉइंट पे आपकी इच्छा है, मान लीजिए माइनस 15 वोल्ट है, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। एट सम पॉइंट इज वी वोल्ट, और अनदर पॉइंट इस पे पोटेंशियल कितना है? वी, ओके। इफ 150 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव ए 6 कूलम चार्ज, यहां से 6 कूलम चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द सेकेंड पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। यहां से इस पॉइंट पे आपको क्या मूव करना है? चार्ज को मूव करना है। कौन से चार्ज को मूव करना है? क्यू चार्ज को, और क्यू की वैल्यू कितनी है? और आपको गिवन है 6 कूलम, ठीक है। 6 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो बता सकते हैं आप, कहते हैं कहां से? ये रहा वी ए माइनस वी बी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू कितनी है। तो आपको क्या क्या गिवन है, पहले तो आप गिवन दैट लिख लीजिए, गिवन दैट, ओके। सबसे पहले आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, वी बी इक्वल्स टू माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। और सेकंड आपको गिवन है वर्क डन, तो कहां से कहां मूव करना है? फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, यानी वी बी ए की वैल्यू गिवन है 150 जूल। नेक्स्ट चार्ज जो आपने क्यू नॉट लिया था, क्यू नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी? 6 कूलम चार्ज गिवन है आपको, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आपको करना है ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, यानी वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वी की वैल्यू क्या है? तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, सॉल्व कर लो।
वी ए माइनस वी बी, तो आप यहां से अप्लाई करोगे वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू वी बी ए अपॉन क्यू नॉट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है, वी ए फाइंड करना कितना, वी वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, वी की वैल्यू आ जाएगी वी बी कितना है, वी बी है हमारा -15, तो यहां लिखोगे आप -15, ये माइनस साइन के साथ आप रखोगे, ये माइनस तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। बी से ए तक मूव करने में कितना वर्क डन है वो गिवन है 150, कितना चार्ज है 6, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितना टाइम्स हो गया, ये हो गया 2 और यहां से 3 और ये 5 माइनस, अब ये +15 हो गया, राइट साइड में ट्रांसफर हो गया -15, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 10 वोल्ट, ठीक है। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास कितना आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए, तो आप यहां से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन कि वर्क डन 150 आ रहा है क्या, 150 आना चाहिए, देख सकते हो आप वी ए माइनस वी बी, इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से -15 को माइनस करो कितना आ जाएगा 25 और उसको मल्टीप्लाई कर दो क्यू नॉट से, क्यू नॉट कितना है 6, तो 25 × 6 कितना होता है 150, तो ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने स्टडी किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा होता है पोटेंशियल, स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आपको ध्यान में रखना है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, यहां से भी यूनिट बोल सकते हो आप। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की कितनी होती है कूलाम, जूल पर कूलाम, तो ये दोनों यूनिट होती है वोल्ट और जूल पर कूलाम। ओके, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा था एक बार आरबीएससी में कि जूल पर कूलाम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो, दोनों की सेम ही होती है, ठीक है। डायमेंशन भी अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं कि डायमेंशन क्या है इसकी, वर्क की डायमेंशन m1L2T-2, चार्ज की A1T1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से m1L2T-3A-1, ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो पहले से, डायमेंशन वगैरह। यस, अब आगे अपन लेते हैं पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें अपन, पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस है, पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं है। अपन कहेंगे पोटेंशियल तो अपन एज्यूम करेंगे कि इतना पोटेंशियल है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोटेंशियल, या यूं कहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सपोज +q चार्ज है, ये हमारा पॉइंट बी था, ये हमारा पॉइंट ए था, ओके, इस पॉइंट का वीबी और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी, ठीक है। सॉरी, अब अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने बोला वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, किस चार्ज को लेके आ रहे हो, नेक्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है। ये इसके फॉर्म में हमने डिफाइन कर रखा है इसको। अब अगर हम कहें कि आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है इस पॉइंट का, पर्टिकुलर इस पॉइंट का, तो अपन क्या करें, इस पॉइंट को कहां पे ले लें, तो इस पॉइंट को अपन एज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल वर्क डन होता है, तो वर्क डन कहां से लो, इस बी पॉइंट से ले, तो ये बी पॉइंट को अपन कहां ले जाए, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे का कॉन्सेप्ट अपन ने कहां क्यों लिया है, इसको आप थोड़ा सा समझना कि इन्फिनिटी ही क्यों माना हमने। तो इन्फिनिटी तब लिया है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0, वहां उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, ये एक मान लो रिजिड एंड है, यहां से स्प्रिंग कनेक्ट है और ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मिड पोजिशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको 2 मीटर राइट साइड में डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा, तो आपको एक तो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा कि कहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, यहां से, तो ये आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मान लो यहां से 2 मीटर राइट साइड में या यहां से 2 मीटर लेफ्ट साइड में, तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो रेफरेंस पॉइंट अपन कहां ले लेंगे, इन्फिनिटी पे।
तो ये इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया। ओके, अब इन्फिनिटी पे हमने एज्यूम किया, ये हमने एज्यूम कर रखा है कि वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। वहां उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें ये क्यू नॉट चार्ज है, ये तो शॉर्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके इस पे कितना फोर्स लगेगा, 0। कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। बस अब अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब अपन यहां से इन्फिनिटी से उस चार्ज को लेके आए हैं ए पॉइंट तक, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको ही बोल देना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हमने इस रेफरेंस पॉइंट से इस चार्ज को लेके आए ए पॉइंट तक, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब यहां पे वी बी, ये बी पॉइंट कहां ट्रांसफर हो गया, इन्फिनिटी पे, तो ये ए बी कहां, सॉरी ये इन्फिनिटी, और ये कहां तक लेके आना, ए तक, तो इन्फिनिटी टू ए। ओके, अब इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। और अभी हमने इसको डिफाइन किया रखा था कि इंटीग्रल कहां से कहां, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और ये माइनस एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये एक्चुअल में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव लिख सकते थे, ठीक है। तो ये अपन ने एक पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय work done to bringing a unit positive charge from infinity to a point against the electric field। अपन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, और पर यूनिट जो यहाँ पे वर्क डन है उसको आप बोल दोगे कि वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसको आप यहां से बता सकते हैं कि F इक्वल्स टू ये इतना टाइम बन गया है, ठीक है। तो अपन यूनिट की बात करते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपन कहें कि 1 kg 2 kg 3 kg, अगर मार्केट में हम सामान लेने के लिए अगर जाते हैं तो आप हमेशा 1 kg का ही भाव तोल मोल वगैरह करोगे। आप ऐसे नहीं पूछते कि 25 किलो का क्या भाव है, 23 किलो का क्या भाव है, आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो 1 का, फिर अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपन ने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितना लाने में कितना वर्क डन है, उसी को हमने उस पॉइंट का क्या बोल दिया, पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका भी सेम ही है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट भी इसका वोल्ट होगा, और वही डायमेंशन है, दोनों के दोनों अपन कह रहे हैं सेम ही है। अंतर केवल इस बात का है कि इसमें हमने उस पॉइंट को, जो बी पॉइंट था, उसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इन्फिनिटी में। क्यों कर दिया उसको भी मैंने रीजन बता दिया कि वहां पर रेफरेंस पॉइंट हमने लिया कि आपको कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, तो वर्क डन कहां से करोगे, तो इस वर्क डन मतलब इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, उस कंडीशन से यहां तक लाने में किया गया वर्क डन, ठीक है। तो इसको आप नोट किया हुआ है, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस, जैसे मान लो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बना दे आपको, तो कर सकते हैं। 6 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव ए 3 कूलम पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमने पॉइंट देखे थे, ये पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। 6 जूल वर्क डन है, तो आपको गिवन क्या है, 6 जूल वर्क, ठीक है। मान लो बी टू ए, ये 6 जूल आपको गिवन है। कितना चार्ज है, क्यू नॉट की वैल्यू मान लो कितनी है, 3 कूलम चार्ज है, पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ये पॉइंट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आप क्या बोलोगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या आएगा, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। वैल्यू पता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पोटेंशियल ए एंड बी आर 2 वोल्ट, ये सेम ही है, ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ए का पोटेंशियल कितना, 2 वोल्ट, बी का पोटेंशियल कितना, 4 वोल्ट। देन फाइंड द वर्क डन नीड टू मूव ए 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। अब बोलो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको 8 माइक्रोकूलम को मूव कराना है, ठीक है। तो क्यू नॉट की वैल्यू 8 माइक्रोकूलम, फॉर्मूला वही वी ए माइनस वी बी। अब वैसे अब इसमें देखना पड़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आप यहां से यहां मूव करा रहे हो, ठीक है। तो इस बार आप क्या बोलोगे, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। वहां जैसे अपन ने किया था, तो इसका माइनस, तो यहां से इसमें से इसको आप माइनस कर दो। कहां से कहां मूव किया है, बी टू ए, ठीक है।
सॉरी ए टू बी मूव किया है, ए टू बी मूव किया है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो वीवी फाइनल माइनस इनिशियल और ये ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो वीबी कितना है 4, वी कितना है 2 और ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रो कूलम। तो आपका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू 4 इन माइनस 2 आ जाएगा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइक्रो और ये हो जाएगा आपका आंसर जूल, ठीक है। ओके, और इससे जुड़े हुए कुछ और आगे वाला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ ही है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हो कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसका डायमेंशन कंपैरिजन टू डिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगा, या डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी दो चार्जेस के बीच की, तो फिर उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अच्छा, इसमें ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, इसके बाद में असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे, वो भी आप इसको साथ साथ में करो। एक तो ये बात ध्यान में रखो, जो भी आपको असाइनमेंट डेली के दिए जा रहे हैं उसको आप सोल्व करो, ठीक है। और उसमें से जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं उसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगर इसमें से कोई नोट किया तो ठीक है, नहीं किया हो तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन नोट, तीनों के तीनों क्वेश्चन नोट कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज उसके कारण रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।